आओ आओ सुनो कहानी, आओ आओ सुनो कहानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। आओ आओ सुनो कहानी, आओ आओ सुनो कहानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। कागज आया फाइल चली, कागज आया फाइल चली। कागज आया फाइल चली, कागज आया फाइल चली। लेकिन मंजिल कहाँ मिली। लेकिन मंजिल कहाँ मिली। आओ आओ सुनो कहानी, आओ आओ सुनो कहानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। बिंदु खत्ता की बड़ी परेशानी। कागज आया फाइल चली, कागज आया फाइल चली। लेकिन मंजिल कहाँ मिली। लेकिन मंजिल कहाँ मिली। तो भाइयों और बहनों, ये कहानी है बिंदु खत्ता की, एक ऐसी जगह की जहां लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, सड़क पर चलते हैं, टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, यहाँ हॉस्पिटल है, बैंक है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या है? राजस्व गांव और अपने जमीन पर अपना अधिकार। कौन है? अरे मोरा, अरे कौन? कौन हो? कौन कौन? अरे मुझे नहीं पहचाने। कौन कौन? कौन? अरे कौन? मैं हूँ मैं, कौन कौन? तुम्हारा पूर्वज। अरे गधे, कौन? हमारे पूर्वज? मुझे नहीं पहचाने हैं? जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारी पीढ़ी को बढ़ाया, उससे नहीं पहचाने। दादाजी दादाजी। अरे मूर्ख, आखिरकार तुमने पहचान ही लिया। लेकिन दादाजी तो हाँ, वही तो। अब ज्यादा सवाल मत पूछ। मैं भूत हूँ, भूत। तो दादा बायोडेटा लेकर नहीं आया हूँ। तो दादाजी तो बहुत पहले। हाँ हाँ, दादाजी तो बहुत पहले। वही तो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। मैं भूत हूँ, बायोडेटा लेकर नहीं आया हूँ। तो दादाजी आज कैसे? कैसे? सवाल पूछने भूल गया क्या? हाँ? एक सवाल पूछने आया हूँ तुमको। क्या सवाल था दादाजी? बिंदु खत्ता राजस्व गांव बना? नहीं दादाजी, क्या? ये तो पता नहीं दादाजी। दादाजी, मुझे तो बस इतना पता है कि चीनी कितनी महंगी हो गई है, दाने कितनी महंगी हो गई है, और जानवरों के लिए चारा लाना है, और मोबाइल में कितना डाटा बचा है। और मोबाइल का रिचार्ज कब खत्म होगा, यही ना? हाँ सब दादाजी। जानते हैं। अरे मूर्ख, गांव का दर्जा कब मिलेगा ये पता नहीं? उसके लिए तो नेताजी है ना दादाजी। नेताजी? ये कौन है? जी, हमारे गांव के विधायक जी। अरे मूर्ख, तो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? दादाजी, वो तो यही कहते हैं कि हम बनाएंगे। हर 5 साल में आते हैं और वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम ही राजस्व गांव बनाएंगे। अच्छा, तुम लोग वोट देते हो? तो देते ही हैं फिर दादाजी। और तुम लोग क्या करते हो? हैं? वो तो वादा करते हैं, तुम लोग क्या करते हो? तो दादाजी, हमको उन पे विश्वास होता है और हम वोट दे देते हैं। तो तुम लोग
ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि तुम लोगों के द्वारा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव कभी नहीं मिलेगी। हैं? हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई करते आए हैं अपने जमीन के लिए, और तुम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज चलाते हो, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाओ, ये व्हाट्सएप का मैसेज तुम लोग सिर्फ फॉरवर्ड करते हो। उसके बाद क्या करना है? फिर वही वादा दादाजी। लेकिन तुम लोग तो वो राजस्व गांव नहीं बनाओगे तो कम से कम गांव गांव तो घुमाओ लोगों के साथ, हैं? दादाजी हम तो बस मोबाइल में लगे रहते हैं और जो भी पोस्ट आती हैं उसे ही शेयर करते रहते हैं। हमको पता है तुम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हो। जी दादाजी। और जमीन पर, हैं? जमीन पर कौन लगेगा? जमीन पर तो हमारे दादाजी लोग लगे हुए हैं। हैं? अरे हमारे चाचा चाची सभी लगे हुए हैं। हम क्या करें, हम तो बस सोशल मीडिया में शेयर ही करते रहते हैं। यही तो बात है ना। पहले ये बताओ, राजस्व गांव बनने से जुड़ी प्रक्रिया और अपने जिम्मेदारी के बारे में तुम लोगों को जानकारी है कि सिर्फ फोन में घुसे रहते हो? दादाजी थोड़ा थोड़ा तो मोबाइल में देखते ही रहते हैं कि ये जन आंदोलन हो क्यों रहा है। क्या जानकारी है? इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है। जी तो दादाजी आपको कैसे मालूम? अरे हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। तुम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, हैं? जितनी भी मैसेजेस आते हैं सब फॉलो करते हो, हैं? यहाँ फॉरवर्ड करते हो, वहां फॉरवर्ड करते हो, हैं? इंस्टाग्राम, हैं? फेसबुक सब चलाते हो, लेकिन जब बात जमीन पर लड़ने की आती है तो तुम लोग पीछे रहते हो, सब घर में घुसे रहते हो। तुम लोग सब गेंजी नहीं हो, गेंजी हो, गेंजी। तो दादाजी हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? जी क्या करना होगा? अरे मैं भूत हूँ, भूत, तहसीलदार नहीं हूं जो मैं तुमको बताते फिरूं। क्या करना होगा, क्या करना होगा? अरे मूर्ख, तुम मूर्ख ही रह गया। मेरे खानदान का नाम डुबा दिया तुमने। जगाने आया हूँ तुमको, जगाने, नींद से जगाने आया हूँ, जिम्मेदारी से जगाने आया हूँ। अच्छा दादाजी। हैं? अच्छा क्या? अच्छा बोल के रुक गया? अरे आगे बताओ, करना क्या है तुमको? तो जागोगे कि नहीं जागोगे? जिम्मेदारी समझोगे कि नहीं समझोगे? तो आप भी बता दो ना दादाजी, क्या करना है? अरे मैंने तो कहा मैं तहसीलदार नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं कैसे बताऊं? मैं भूत हूँ, भूत। अरे दादाजी अगर तुम अब नहीं जागे ना तो मैं अगली रात फिर आऊंगा। अकेले आओगे दादाजी? तो फिर क्या, पूरे पंचायत को लेकर आऊंगा? फिर? अरे बेवकूफ मूर्ख, तुमने देखा नहीं क्या कि दिल्ली में किस तरह से जेएनयू वाले ने लड़के नीट परीक्षा के लिए लड़ा एक साथ होकर के, और उन्हें सफलता भी मिली है ना? अरे दादाजी अरे रुक जा, मैं जागा हूं, जरा रुक जा। तुम लोग इतने मूर्ख हो कि सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम खेलते रहते हो, हैं? क्या तुम बिंदु खत्ता के गांव को फोन पे बसाओगे? हैं? फोन पे बसाने का ठान लिया है क्या अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहते इस अभियान में जुड़ने के लिए? यहां मैं कब से देख रहा हूं, सारे के सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो दमखम तो रखते हैं लेकिन लड़ने के लिए उसका पावर बूस्टर तुम लोग हो। जेनजी पावर बूस्टर, जेनजी हो, जेनजी। अपने दोस्तों से कहो इससे जुड़ने के लिए।
नहीं तो हम कल फिर आएंगे। दादाजी दादाजी आखिरी सवाल। हैं? अरे अब सवाल मत पूछ, जिम्मेदारी को समझ, जिम्मेदारी को। दादाजी अब अगली बार कब आएंगे? अगली बार कब आऊंगा? कल आऊंगा, कल। अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे तो मैं कल आऊंगा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है दादाजी। हाँ, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। ठीक है दादाजी, गुड नाइट। जिंजी को जरूर बोलना इस अभियान से जुड़ने के लिए मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है दादाजी, ठीक है। तो इस नाटक से हमने यह संदेश देना था कि सभी एकजुट होएं और सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलजुल कर इस राजस्व गांव की मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दरअसल मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मेरा